यस सर। ऑलराइट, तो जैसे थोड़ा सा नेम स्पेस में बोल रहा है कि कुछ फर्क है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे है ना, इफ यू वांट टू ऑटो लोड दिस फाइल, ठीक है, दिस क्लास है ना, इट मस्ट बी लोकेटेड एट, है ना, दिस प्लेस, उसमें होता था, जीरो में होता था, बट यहाँ कोई जरूरी यस है, सर। ठीक है। इन PSR4 ऑटो लोडिंग यू कैन शॉर्टन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन अ सिंपलर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कंपेयर टू PSR0 लोडिंग करके, है ना, ये हो सकता है। चलिए ठीक है। तो जैसे ऊपर में देखिए ना, ऊपर में बीच में, नहीं ये तो ठीक है, ये तो इसी के हिसाब से देखिए, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ऑटो लोड दिस, ठीक है, तो फिर वो SRC भी डालना पड़ता था, यहाँ पे SRC डालने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली ये लिख देने से काम चल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं इसी तरह से कुछ, कि हम भी सोर्स को तो नहीं डालेंगे, हम भी, ठीक है, इसी तरह से कुछ करते हैं काम। यस सर। तो चलिए, तो अभी इस चीज को कंपोजर डॉट जेसॉन में हमको लिखना पड़ेगा। तो वहां पे मैंने कुछ ऑटो लोडिंग शायद ट्राई भी किया था, पहले देख लेते हैं। तो कंपोजर का जेसॉन फाइल, देखिए हमने कुछ क्लास मैप वाला ऑटो लोडिंग मैंने ऐसे ट्राई किया था, बट इट डिडंट वर्क फॉर अस, ठीक है। तो अभी उसको हटाता हूँ मैं और फिर से ऑटो लोडिंग लिखता हूँ। तो ऑटो लोड, ठीक है, उसके बाद में PSR दोनों आ रहा है, हमको 4 यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में जितना आपका वो जो नेम स्पेस है वो सब डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा SRC ये वाला, अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी हैव एडेड ट्रेलिंग बैकस्लैशेस, ठीक है, एट द एंड ऑफ नेम स्पेसेस, अच्छा ये वाला। Debug mapping tells composer that anything which starts with this, ठीक है, namespace should be available in SRC डायरेक्टरी बोल रहा है ना, ठीक है, वो SRC डायरेक्टरी में होना चाहिए। You don't need to create, ठीक है, these things, है ना, ठीक है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Composer will try to load, ठीक है, फाइल, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, इस तरह से बोल रहा है। Now it is important to understand that, ठीक है, class is still defined under this namespace, ठीक है, it just, ठीक है, that you don't need to create directories that mimic the namespace, ठीक है। This file contains will be identical to those, ठीक है, this file in the previous section. Now as you can see, this results in a much simpler directory structure since we can omit creating nested directories while still using full namespaces. और उसके बाद में दिस इज रिकमेंडेड वे फॉर ऑटो लोडिंग एंड इज वाइडली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट हमने ऑलरेडी डायरेक्टरी बना दिया है उस तरह से, ठीक है। तो हमने SRC के अंदर में, ठीक है, कंट्रोलर बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में तो हमको अकॉर्डिंगली ही हमको करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली ओनली, ठीक है। तो सिर्फ SRC लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। तो लेट्स डू इट, देखते हैं जैसा होगा उसे ठीक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको डालना होगा, हम लोग को मल्टीपल डालना होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमारा है, कैसे दे रहे हैं हम लोग नाम, हॉस्टल शायद, हॉस्टल स्लैश स्लैश CONTROLL कंट्रोलर, है ना। तो ये जो है ये मैप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज मैपिंग विथ SRC स्लैश, अच्छा ये भी देख लेते हैं हम लोग ने किस तरह से ऐसे दिया हुआ है कि इस तरह से लिखने के लिए, बट हाउ वी आर पुटिंग द नेम स्पेसेस। व्यू में हमने डाला हुआ है हॉस्टल में, अच्छा ये वाला स्लैश यूज कर रहे हैं, और फाइल में ये वाला स्लैश यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तो दिखाया नहीं है, तो हम लोग ये वाला स्लैश यूज करते हैं फॉर फाइल, है ना, SRC/CONTROLLER कंट्रोलर, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, एंड आई थिंक अब इसको अरे में डालना होगा या मल्टीपल होने से, अच्छा एक बार चलिए इसके साथ कंट्रोलर के साथ ट्राई कर लेते हैं, देन वी विल सी फॉर मॉडल्स आल्सो, बिकॉज एट प्लेसेस मॉडल्स भी चाहिए हम लोग को, तो वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है।
तो चलिए ठीक है ना, it is important to understand is still defined under this namespace. Now it is just you don't need to create folders, मतलब सीधे सीधे यहीं पे हो सकता था, आपको कोई जरूरी नहीं कि ऐसा फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है ना। ठीक है, you can use this is recommended way of and it's widely accepted in PHP community. You should start using it in your application if you haven't done so already, है ना। तो चलिए, और ये बोला है कि वो ऑटो लोड को हमको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो लोड को हमको कॉल करना पड़ेगा हर उसमें, कहाँ पे लिखा हुआ था वो वेंडर वाला बात। हाँ ये रहा, ठीक है। मस्ट रिफ्लेक्ट इन वेंडर नेम स्पेस क्लास नेम स्ट्रक्चर PSR स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन बाय। अच्छा ये तो दूसरा हो गया, ये रहा लोकेटेड इज मच सिंपलर कंपोजर डॉट जेसन। चलिए, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है वो लाइन, बट चलिए एक मिनट देख लेते हैं। ऊपर में कहीं लिखा हुआ था शायद, जब हम कंपोजर के साथ फर्स्ट ट्राई कर रहे थे तो। ये लिखा हुआ था कि आपको रिक्वायर करना पड़ेगा वेंडर स्लैश ऑटो लोड डॉट PHP को, है ना। तो लेट्स ट्राई इट आउट, देख लेते हैं। हॉस्टल कंट्रोलर में जाते हैं, तो यहाँ पे तो मॉडल चाहिए था, बट अभी तक मॉडल का हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो लेट्स कम टू, कहाँ था हॉस्टलर का जो फाइल है हमारा, ये वाला। इसमें आके ये इसको चेंज करते हैं, ये ऑटो लोड नहीं चाहिए हम लोग को, वेंडर वाला ऑटो लोड चाहिए। तो वेंडर के लिए जहाँ है हम लोग, ठीक है, वहां से डॉट डॉट स्लैश, यहाँ पे भी वेंडर नहीं दिख रहा है, डॉट डॉट स्लैश है ना, फिर वेंडर दिख रहा है, देखिए तो दो स्टेप पीछे जाना पड़ा, फिर स्लैश ऑटो लोड डॉट PHP है ना, तो इसको ऑटो लोड करना पड़ेगा। तो ये कंपोजर का ऑटो लोड फाइल था ना, ठीक है ना। लेट अस सी इट वर्क्स और नॉट। अच्छा, और एक चीज करना होगा हम लोग को पहले, वो जो ये ऑटो लोड को डंप करना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। दैट ऑल्सो वी हैव टू डू। अच्छा एक बार इसे ट्राई करके देख लेते हैं, डज इट वर्क विदाउट वो डंपिंग समपिंग ये सब नहीं करके, ऑटोमेटिकली होता है कि नहीं होता है। तो लॉग इन रूट रूट, तो अगर हम हॉस्टल पे क्लिक करते हैं तो पता नहीं वर्क किया कि नहीं किया, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे आ रहा अनडिफाइंड की एरर, है ना, इन दिस, ठीक है। बट बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, नथिंग। तो सब ठीक ही चल रहा है हॉस्टल में जाने से, है ना। तो हॉस्टल का फॉर्म देखते हैं, बट हॉस्टल नहीं है, तो ये सब आना चाहिए था, तो ये सब तो नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, इट्स नॉट कमिंग। और एक सिर्फ बता रहे PHP वार्निंग लाइन नंबर 9 में, PHP वार्निंग लाइन नंबर 9 में, बट लाइन नंबर 9 में तो कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा लॉगिन वाले पेज में बोल रहा है, अभी तक हम लोग लॉगिन में एक वार्निंग आया, ठीक है, बट आफ्टर दैट सब ठीक चल रहा है। लेआउट पेज इक्वल टू होस्टलर, बट हमारा पेज कहाँ है, पेज तो नहीं है अभी तक, है ना, पेज इज नॉट देयर। अच्छा एक बार जावा, नहीं नहीं हाँ आया है, सॉरी सॉरी सॉरी, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ठीक है, वो इसके कारण नहीं आया, तो इट हैज कम, देखिए, ठीक है। तो चलिए वो ऑटो डंप ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ा, विदाउट ऑटो डंप ऑल्सो इट हैज कम, है ना, ठीक है। अब मुझे एक चीज और चेक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज और चेक कर लेना है। तो ऐसा होने से क्या होगा पता है, फायदा ये होगा, द बेनिफिट विल बी दिस, कि इसको लेआउट में अगर हम जाकर डाल दें इस लाइन को, ठीक है, तो आई थिंक आवर प्रॉब्लम विल बी ऑलमोस्ट रिजॉल्व, है ना, ठीक है। अगर ये एक जगह से काम कर जा रहा है, ठीक है, तो लेट अस पुट इट। अच्छा जैसे एक बार और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि उसको हटाने के बाद में क्या हो रहा है, देखिए गायब हो गया, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया ना, ठीक है, मतलब इट वाज वर्किंग। तो अब हम एक काम करते हैं, लेआउट में डाल देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बिकॉज ठीक है, फिर बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं होगा इसको। तो ऊपर में टॉप में इसको डाल देते हैं लेआउट में, क्योंकि सबसे पहले तो यही ओपन होगा। इसमें जाके डाल देते हैं तो हमारा काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो रिक्वायर, आई थिंक इट विल बी बेटर, रिक्वायर, उसके बाद में डॉट डॉट स्लैश, फिर डॉट डॉट स्लैश वेंडर स्लैश ऑटोलोड डॉट PHP। तो डाल दिया इसको हमने। तो लेट्स चेक नाउ अगेन,
तो आ गया देखिए ना, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये लाइन अब कहीं हमको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें क्या करना है, मॉडल वाला भी डाल देना होगा, बिकॉज, ठीक है। तो अभी लेआउट को बंद करते हैं, हॉस्टलर आ गया, ठीक है। वे इज आवर मॉडल क्लास, जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करें मॉडल को, है ना, ठीक है। तो सपोज इफ आई डोंट यूज इट, ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। अभी भी काम तो कर रहा है, ठीक है, आ तो रहा है, जबकि मैंने इसको बंद कर दिया है, फिर भी चल रहा है, देखिए ना, ठीक है। इट्स रनिंग, ठीक है, इट्स रनिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हटा दिया हमने। तो अब देखिए, अब जस्ट जस्ट लाइक PHP यूनिट, अब हमको कुछ यहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इट्स रनिंग, है ना, ठीक यस है। सर। और यस सर। ये वाला जो टेस्टिंग के लिए हमने डाला था, इसको हमने कमेंट नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो आ रहा है कुछ कुछ आ तो नहीं रहा है, बट वी शुड हैव, चलिए इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये कौन सा था, हॉस्टलर कंट्रोलर था, जहाँ पे हमने मॉडल को कॉल किया हुआ है, और उस पेज में, ठीक है, वो जो हमारा हॉस्टलर का पेज था, उसमें हम कंट्रोलर से ही इंडेक्स कर रहे हैं, ठीक है, इट्स फाइन, यस सर। ठीक है। अभी तक तो सब ठीक ठाक है। एक बार हम लोग एप्लीकेशन को फिर से रन करके देखते हैं। काम तो कर रहा है एकदम ठीक ठाक, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, देखिए, है ना। यस सर। तो ऑटो लोडिंग हो रहा है, एंड ये भी देख लेना होगा, एक छोटा सा मैं चेंज सर करके देख लेता, हाँ बोले बोले। सर वो हॉस्टल पेज वाला जो अभी आया है सर, हम्म। सर वैसा ही मेरा रूम का आउटपुट आना चाहिए सर। हाँ, रूम का ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, कि जितना रूम है वो लिस्टेड हो जाना चाहिए यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। एंड ये सब, यस सर। जैसे ये सब लिंक काम करने लगना चाहिए, कि एडिट कर लेना, उसको डिलीट कर लेना, ये सब हो जाना चाहिए। या जैसे यस सर। नया के लिए भी एक बटन कहीं डाल देंगे हम लोग, है ना, कि न्यू पे क्लिक न्यू। कीजिएगा तो बन जाना चाहिए वो, है ना। यस सर। सर उसको न्यू को होस्टर के साइड में या फिर वो एडिट डिलीट के पास में ही रखना चाहिए सर। इसमें टेबल के अंदर तो नहीं रखिएगा क्योंकि वो तो सिंगल बटन होना चाहिए, तो उसको यहाँ कहीं रख सकते हैं हम लोग, यू कैन कीप इट समवेयर हियर, ठीक है। यस सर। यहाँ पे रख सकते हैं या ऊपर टॉप में भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, कि क्लीन है, यहाँ पे साफ सुथरा है, तो यहाँ पे अगर रखिएगा तो यहाँ से आराम से न्यू हो सकता है, ठीक है ना। यस सर। और बाकी ये दोनों तो इसी के ऊपर है, ठीक है, डिपेंडेंट है। यस सर। फ्यूचर यस सर। में फ्यूचर में हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं इसमें, कि जैसे फिल्टर आउट करने का भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन हियर, कि जैसे अब देखिए, अभी तो एक दो हॉस्टल यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बट बाद में तो 500 1000 भी हो सकता है ना। एंड इनफैक्ट यस सर। जैसे मान लीजिए ये जब विद टाइम ये सॉफ्टवेयर जब पुराना होता है ना, ठीक है, जैसे हम लोग तो यूज करते हैं, इसलिए हम लोग ये सब चीज समझ रहे हैं, बता सकते हैं, कि जब ये पुराना होगा, तो अब आप ये हॉस्टल्स को डिलीट तो नहीं कीजिएगा ना, इसको डिलीट करने से पहले इसका डेटा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू डोंट वांट दैट हम्म। राइट नाउ, है ना, ठीक है। तो फिर उसका भी यस एक सर। अलग प्रोसेस होगा, उसका भी अलग प्रोसेस होता है नॉर्मली, अगर हमको डिलीट भी करना है तो, मतलब जो एक वो मेंटेनेंस वाला पार्ट भी अभी तक, मतलब नया सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है उसको नहीं पता होता है सब चीजें, कि मतलब जब आपको डेटा हटाना भी है ना, काटना भी है, तो दैट इज अगेन टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ जॉब एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। जब तक मतलब इसमें कोई रिकॉर्ड है, मान लीजिए ना, ये वाला हॉस्टल में, तब तक हमको इसको डिलीट ही नहीं करना है, इसको डिलीट कीजिएगा तो कैसे करके होगा। और ऑब्वियसली हम रिलेशनशिप तो बनाते ही है ना, प्राइमरी की फॉरेन की तो रहता ही है। तो ये एक तरह से मास्टर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और वो उसको स्लेव बोल सकते हैं हम लोग, जो एलोकेशन होगा, तो जब तक एक भी एलोकेशन रहता है तब तक थोड़ी ना आप इसको डिलीट कर सकिएगा, पॉसिबल नहीं होगा इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो इसका जब सारा का सारा एलोकेशन हट जाएगा, देन ओनली यू कैन डिलीट इट, ठीक है। तो मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, जहाँ पे कि क्या होगा, कि हमको डेटा को स्प्लिट करने का ऑप्शन देना होगा। तो वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे अच्छा से, कि वो डेटा ओके को सर। स्प्लिट करने का करना होगा, कि मतलब पुराना डेटा हट जाए, ठीक है। जैसे नॉर्मली सरकार का भी एक नियम होता है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो 5 साल तक का डेटा उसको रखना है, ठीक है। तो
5 साल से पुराना डेटा को आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो वैसे हमको कुछ करना होगा कि वो मतलब ये जो डेटा है उसको स्प्लिट करने का ऑप्शन होना चाहिए, कि मतलब इतना तारीख से डेटा अलग हो जाना चाहिए और इतना तारीख का डेटा हम अलग कर दे, जिसको कि अगर हम चाहे तो डिस्पोज कर सके ना, ठीक है, हटा सके उस डेटा को। तो ऐसा कुछ करना होगा। तो वो सर्चिंग फिल्टरिंग ये सब का भी ऑप्शन देना पड़ेगा, कि जिससे कि आसानी से आप कोई चीज़ को सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो वो सब देना पड़ेगा। तो वो बाद में धीरे धीरे हम वो सब फीचर ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो होमवर्क जैसा भी होगा आपका, कि एक इशू हम रेज कर देंगे ना अपने रेपोजिटरी में, ठीक है, और फिर आपको बोलेंगे ये इशू आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको भी लग रहा होगा कि हाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऐसे ही करके होता है, कि जैसे अगर मुझे कुछ आपको बोलना होगा तो व्हाट आई डू, आई सिंपली रेज एन इशू। जैसे अभी देखिए, अभी मुझे क्या करना था, ये फीचर यहाँ पे ऐड करना था अपने एप्लीकेशन में, है ना। तो इसका हमने एक इशू क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए कभी मुझे कुछ फिल्टर का डालना होगा, तो मैं उसको भी क्या करूंगा, रेज कर दूंगा यहाँ पे, कि भाई आपको ये करना है, फिल्टर करना है रिकॉर्ड को, ठीक है। तो आप एक ब्रांच बना लीजिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो ब्रांच डिलीट कर दिया जाएगा। उससे इसमें थोड़ी ना कुछ होने वाला है, इसमें तो कुछ नहीं होगा, ये मेरा प्रोटेक्टेड रहेगा, ये ठीक ठाक रहेगा मेरा, है ना, ठीक है। तो यस सर। दिस इज हाउ विल बी डूइंग दैट, ठीक है। तो जब इच्छा होगा हम देखेंगे कुछ नया इसके अंदर फीचर डालने की कोशिश करेंगे, डाल देंगे हम लोग फीचर आराम से, है ना, ठीक है। किस दिन मुझे अगर लुक्स चेंज करना होगा, थोड़ा थीम अलग लाना होगा, तो फिर उसके लिए भी कुछ रेस कर दिया जाएगा कि अब इसका थोड़ा सा थीम चेंज कीजिए। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए कितना अच्छा सा ट्रैकिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसे वो खिचड़ी होता है, हौच पौच होता है एक्चुअली में, ठीक है। कि मतलब नहीं समझ में आता क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज वो डायरेक्शंस नहीं मिल रहा है प्रॉपर। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से डायरेक्शंस मिल रहा है, अच्छा आज आप ये काम कर लीजिए, ये बचा हुआ है, ये काम कर लीजिए। जैसे अब देखिए, यहाँ पे अभी वो रूम का मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, रूम तो आया नहीं अभी तक यहाँ पे ना, ठीक है। तो जब वो कंप्लीट होगा तो फिर यहाँ पे कोई लिंक डाल देगा उसका ना, रूम वाला लिंक डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए भी हम रेज कर सकते हैं, उसके लिए भी हम रेज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो बट वो काम नहीं करेगा। तो अच्छा, बाद में ये वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं उसको रेज करता हूँ उस चीज को, है ना, ठीक है। तो मतलब लगभग लगभग ना जितना मॉड्यूल से सब इसी तरह से होगा अभी। बाद में हम चीजें चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट विल ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, है ना अभी। कि जो सिंपल जो करंट एप्लीकेशन आजकल ज्यादा जगह दिखता है, वैसे टाइप से हम कुछ करेंगे। धीरे धीरे हम उसमें कुछ अपना मतलब वो फ्लेवर डालने की कोशिश करेंगे, कि ये ऐसा नहीं हो तो दूसरा। जैसे वो पुराना वाला हॉस्टल वाला याद होगा, उसमें हमने टोटली डिफरेंट किया था ना, एक डैशबोर्ड हमने प्रिपेयर किया था जहाँ पे क्या होना चाहिए, वो हॉस्टल का मैप दिखना चाहिए, और वहीं से हम लोग क्या कर रहे थे, फीचर्स को रिलेट कर रहे थे, है ना। तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, ठीक है। अगर मतलब सब डिपेंड करता है कि यूआई कैसा है क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से चीजें किया जा सकता है। बट बैकएंड विल बी द सेम ना, बैकएंड वही तो मतलब हमारा जो मॉडल से कंट्रोलर से वही यूज होने वाला है पीछे में, ठीक है। व्यू ही तो चेंज होगा। तो व्यू तो बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ मतलब और एफिशिएंट टाइप का कुछ काम हो सकता है, निकल सकता है, तो वी कैन ऑलवेज यूज दैट एफिशिएंट वे ऑल्सो, ठीक है। कुछ चलिए और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो ऑटो लोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो ठीक लगा देखने में, है ना। और अब देखिए, अब वो एंटायरली वो चीज मतलब का जरूरत नहीं पड़ रहा हम लोग कहीं पे भी डालने का। और एक चीज है कि जैसे ये एक बार मैं ऑटो लोड को वापस देखता हूँ कंपोजर में, और एक तो ये भी आ रहा है, बट अब ये वाला हम कहीं कॉल नहीं कर रहे हैं अब इसको, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो दिस वन इज रनिंग, ठीक है। अच्छा, फॉर नाउ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी हटा देता हूँ, इसका जरूरत नहीं है। बट इस पे भी हम काम करके देखेंगे कभी, ठीक है। क्योंकि ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ मुझे उसी पे काम करना है एक्चुअली में, बिकॉज आई डोंट वांट दैट दे विल यूज कंपोजर राइट नाउ, है ना, ठीक है। बिकॉज मुझे एकदम बेसिक तरीका से वो लोग करना है। तो उनके प्रोजेक्ट्स में मैं ऑटोलोडिंग उसी टेक्निक से ट्राई करूंगा जो पीएचपी का नॉर्मल टेक्निक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर रहे होंगे, मिसिंग कर रहे होंगे, वो मिल जाएगा, हो जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। तो अब बट यहाँ पे कंपोजर अच्छा काम किया है ना, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे एसआरसी लिखने से काम कर रहा है या सिर्फ एसआरसी लिखने से भी काम कर जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें था अपने आप वो कोड ढूंढ लेगा या क्या है, ठीक है। बट मैंने तो सिर्फ ये दिया था ना, कंट्रोलर वाला का दिया था, ठीक है, मैंने तो मॉडल वाला का दिया ही नहीं था। मॉडल वाला अपने आप कैसे काम कर रहा है, ठीक है, मॉडल वाला अपने आप कैसे काम कर रहा है, बिकॉज हमने तो बोल दिया था कि हॉस्टल स्लैश कंट्रोलर मिलेगा उसका एसआरसी में ढूंढो। देन हाउ कम दैट इज वर्किंग, क्योंकि मॉडल में यहाँ पे मैंने मॉडल को कॉल किया था, देखिए ना, ये तो मॉडल है। तो मॉडल का तो हमने नेम स्पेस यूज किया हुआ है, ठीक है। तो फिर कैसे करके उसको मिल कैसे गया, ठीक है, हाउ दिस ऑल, ठीक है, ये मिला और कैसे वो काम कर गया। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, वापस इसको हम लोग क्लोज करते हैं एक बार फिर, या वो ऑटो लोड अभी भी नहीं हुआ है, क्या पता, ठीक है। बट ट्राई करते देखते हैं। लॉग इन, रूट,
तो इट्स फाइन, इट्स वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा तो चलिए, अगर ऐसा बात है तो और कुछ मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ, क्योंकि पीएचपी यूनिट पे ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। तो पीएचपी यूनिट से अभी तक हमने कोई टेस्टिंग नहीं किया, देखिए ना, वी हैवंट डन एनी टेस्टिंग येट, ठीक है। तो अब देखते हैं पीएचपी यूनिट उसको कॉल कर पाता है कि नहीं कर पाता है, बिकॉज वहाँ पे भी ऑटो लोडिंग तो होता ही है, या हम ऑटो लोडिंग यूज कर सकते हैं, दिखते हैं, ठीक है, बिकॉज ये तो वो उसी के अंदर में है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो एक फाइल बनाते हैं जहाँ पे नाम देते हैं टेस्ट कंट्रोल, टी एस टेस्ट, क्या नाम है, हॉस्टल कंट्रोलर, ठीक है, डॉट पीएचपी। हालांकि देखिए ना, ठीक है, हालांकि जो काम हम कर रहे हैं एक्चुअली इट्स इम्प्रैक्टिकल, जहां तक मुझे पता है, ठीक है, ये इससे नहीं हो सकता शायद, है ना, ठीक है। मतलब वी कैन टेस्ट मॉडल्स एक्चुअली, ठीक है, बट वी कैनॉट टेस्ट कंट्रोलर्स एक्चुअली, ठीक है। तो मैं एक बार मॉडल को टेस्ट करता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, देखिए, है ना, ठीक है, क्यों बता रहा हूँ। तो सपोज टेस्ट और HOSTELLER हॉस्टलर है, ठीक है, डॉट PHP करके एक फाइल बना दिया हमने, ठीक है। देखिए, कंट्रोलर जो प्रॉपर कंट्रोलर है ना, जो फ्रेमवर्क्स का, ठीक है, दैट कैनॉट बी यूनिट टेस्टेड, ठीक है। उसके लिए मुझे लगता है वो सेलेनियम या कुछ यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू टेस्ट देम सक्सेसफुली, है ना, ठीक है, उनको मैंने, हाँ, आप राउट्स को टेस्ट कर सकते हैं, वो सब जो होता है, एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, तो उस पर यूनिट टेस्टिंग वगैरह लगा सकते हैं। इनफैक्ट लारावेल हैज गॉट अ ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है, आप पीएचपी यूनिट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काम है ना वहाँ पे। तो लेकिन इसको नहीं, मतलब ये जो नॉर्मल जो कंट्रोलर होता है उसका टेस्टिंग का कोई तरीका नहीं, बिकॉज, ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि इट विल रिटर्न अ वेब पेज, ठीक है। एक वेब पेज रिटर्न करेगा, तो उस वेब पेज को आप टेस्ट कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो फॉर टेस्टिंग देम ऑल्सो देर आर फ्रेमवर्क्स एक्चुअली, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है, फिर से दे डोंट वर्क विद दीज थिंग्स, तो देखना होगा, ठीक है। तो जैसे एक बार लिख के ऐसे एक ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली मैनुअल टेस्टिंग होता है वो सब चीज पे, बट ठीक है। तो ठीक है, TSTNG टेस्टिंग FORMS फॉर्म्स है, ठीक है, इन एंगुलर या कहीं पे भी, ठीक है, इन या टेस्टिंग, ठीक है, HTML FORMS फॉर्म्स ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो टेस्ट योर फॉर्म्स वेब डॉट डीवी HTML फॉर्म्स, उसके बाद में ने, हाँ, HTML टेस्ट केसेस अ सीरीज ऑफ डिटरमाइन हाउ दे आर अनाउंस इन डिफरेंट स्क्रीन रीडर्स, नहीं, ये अलग चीज हो गया। चलिए वो निकालूंगा मैं, वो निकालूंगा, ठीक है। या अगर हम इसको ट्राई करते हैं, सेलेनियम है ना, ठीक है, टेस्टिंग में जब जाते हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है ब्राउजर बेस्ड, ठीक है, रिग्रेशन ऑटोमेट, ठीक है, टेस्ट स्केल एंड डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ऐसे करके बता रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल जो लिमिटेशन है वो मैं बताता हूँ कि व्हाट इज द लिमिटेशन हियर, क्यों हम टेस्ट नहीं कर सकते कंट्रोलर को, बिकॉज इन मोस्ट केसेस कंट्रोलर विल रिटर्न अ व्यू एक्चुअली, ठीक है, वो व्यू रिटर्न करता है ना। तो व्यू जब रिटर्न करेगा तो अब उसको कैसे टेस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि व्यू को तो हमको मैनुअली हैंडल करना पड़ता है ना, मैनुअली यूज करना पड़ता है, आप कुछ टाइप कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, दैट इज हाउ इट विल वर्क, है ना। जैसे यहाँ पे ये भी यस मान सर। लीजिए, है ना, हॉस्टल में जाएगा तो अब इसको कैसे टेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और व्यू का टेस्टिंग का तो अलग पैरामीटर्स भी होता है ना, ये उसका वो मतलब लेआउट वगैरह भी होगा, लुक्स भी होगा, देयर बी लॉट्स ऑफ थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अब टेस्टिंग दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो अब हमको सिर्फ डेटा एक्सेस चेक करना है, या ऐसे फंक्शंस, ठीक है, जो कि वैलिडेशंस कर रहा है, कुछ कुछ उस तरह काम कर रहा है, वो सबको टेस्ट करना है हम लोग को, है ना। तो such functions can be tested, but those functions which ultimately gives you this kind of view, they cannot be tested, remember, इसलिए मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, मतलब यहाँ पे कंट्रोलर को टेस्ट करने के लिए नहीं बनाया, मैं मॉडल को टेस्ट करने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ताकि मैं इसको ये ऑटो लोडिंग टेस्ट कर सकूं कि इट्स रियली वर्किंग और नॉट, ठीक है, इसीलिए मैंने ये बनाया। तो PHP, तो अभी क्या करना होगा, एक क्लास बनाना होगा यहाँ पे। तो उससे पहले आप चाहने से नेम स्पेस बना सकते हैं, यहाँ पे नेम स्पेस और HOSTL हॉस्टलर स्लैश, चाहने से टेस्टिंग नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है, इस नाम से, या टेस्ट नाम से बना सकते हैं, टेस्ट मान लीजिए, या टेस्ट केस भी बुला सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू अस, ठीक है, जो टेस्ट केस बुला देते हैं, ऑल राइट। तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास TEST टेस्ट HOSTELLER हॉस्टलर, और ये एक्सटेंड करेगा, रिमेंबर, एक्सटेंड्स, ठीक है, TEST टेस्ट केस, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहा है, जो कि हमारा PHP यूनिट से आ रहा है, तो व्हेन यू प्रेस टैब तो इसका नेम स्पेस लग जाएगा ऊपर में, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आई नोटिस्ड कि हम लोग को वो नहीं लगाना पड़ रहा, मतलब फाइल का नाम कहीं पे भी कुछ भी नहीं देना पड़ रहा था, ठीक है, विदाउट गिविंग एनीथिंग वो काम कर रहा था, ठीक है।
तो हालांकि सर यहाँ, ये हाँ ऑटो हाँ। लोडिंग के मतलब वजह से हुआ है सर। कौन सा? नहीं, ये तो ये जो आया है वो तो मतलब ये विजुअल स्टूडियो का फीचर है ना, ठीक है। यस कि सर। जैसे हमने यहाँ पे जब देखा तो ये हमको दिखा यहाँ पे और हमने टैब दबाया तो ऊपर में आ गया, वो ये विजुअल स्टूडियो हो गया। बट ऑटो लोडिंग का मतलब कि जैसे जब ये टेस्ट केस है ना, ये तो कहीं ना कहीं किसी फाइल में डिक्लेयर्ड है, उसको रिक्वायर करना पड़ता है नॉर्मली, है ना, वी हैव टू रिक्वायर दैट। यस सर। बट यहाँ रिक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप देखिएगा इसके लिए कभी नहीं बोलेगा कि आपको इसको रिक्वायर करना है, ठीक है। तो वो काम कर जाएगा अपने आप, ठीक है, वर्क बाय इटसेल्फ, है ना। तो यस सर। यहीं से वो ऑटो लोडिंग का कहीं ना कहीं दिमाग में आया था मेरा कि हाँ ऑटो लोडिंग करना चाहिए। तो फिर तो देखा तो मैंने पूरा इसका थ्योरी लिखा हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। और सर हाँ टेस्ट होस्टलर मतलब यहाँ फाइल और क्लास नेम सेम होना चाहिए, तब जाकर सर वो काम करेगा। हाँ हाँ, ठीक है। और ये इसलिए मैंने बोला था ना, वो पीएसआर पढ़िए, देखिए, ठीक है। तो ये जो पीएसआर है, ठीक है, इसको पढ़िए। फर्स्ट जो पीएसआर था ना, ये बेसिक कोडिंग स्टैंडर्ड, ये सबको आना चाहिए, से मैंने पहले बताया, ठीक है। तो जो उसी में लिखा हुआ है कि फाइल नेम और ये एक ही जैसा होना चाहिए, जस्ट लाइक जावा एक्चुअली, ठीक है। तो ठीक है, तो मस्ट बी ये देखिए ने कहीं पे लिखा हुआ था, पूरा पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से मिलेगा आपको, ठीक है। फॉलोइंग डिक्लेरेशंस, नेम स्पेस एंड क्लास नेम मींस, ये देखिए ना, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कि नेम स्पेस एंड क्लासेस मस्ट फॉलो एन ऑटो लोडिंग पीएसआर, या तो आप पीएसआर 0 को फॉलो कीजिए, 4 को। हम लोग 4 को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट ईच क्लास, ठीक है, इज अ फाइल बाय इटसेल्फ, देखिए मतलब हर एक क्लास को अलग फाइल में आप बनाइए, ठीक है। एन, ठीक है, इज इन ए नेम स्पेस ऑफ एटलीस्ट वन लेवल, ठीक है, और टॉप लेवल वेंडर नेम, है ना, मतलब एक मतलब नेम स्पेस के अंदर होना ही चाहिए। और क्लास का नेम को आपको ये स्टडली कैप्स, ठीक है, जिसको हम लोग पास्कल केस भी बुलाते हैं, उसमें होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये कंप्लीट जावा का वो है, ठीक है, जावा का ये लोग कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। हालांकि दिस वाज एग्जैक्ट जावा, जो पीएसआर 0 था ना, क्योंकि जैसे पैकेज का नाम होता है हमको वैसे ही करके बनाना होता है, सारा चीजें वैसे फोल्डर अरेंज करना पड़ता है। बट पीएसआर 4 में हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिला है कि फोल्डर अगर उस तरह से अरेंज नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो भी चलेगा, खाली आपको बताना है कि आपका सोर्सेस है कहाँ पे, जैसे एसआरसी फोल्डर में से मैंने बता दिया तो ये काम चल जा रहा है, ठीक है, ये ढूंढ ले रहा है उसको, है ना। तो यू डोंट हैव टू। तो इसलिए मेरे ख्याल से एसआरसी हमने बता दिया, तो मॉडल को भी शायद ये ढूंढ ले रहा है, जिसका भी प्रूफ हमको मिल जाएगा कि अगर टेस्टिंग अगर चल गया ठीक से, तो हमको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ ये वैसे ही हो रहा है काम, है ना, ठीक है। तो हमको बस यस ये सर। मेंशन कर देना है कहाँ पे हमारा क्लासेस लोकेटेड है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। और ये चीज को आप देखिएगा तो इवन पीएचपी यूनिट में भी बोला गया कि आप ऑटो लोडिंग का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और वहां पे आपको ये लाइन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पीएचपी यूनिट के लिए भी आपको ऑटो लोडिंग यूज करना पड़ता है। ये देखिए ना, तो ये देखिए बोला गया ना यहाँ पे। बट ये सबसे पुराना तरीका यहाँ पे दिया है वो क्लास मैप के थ्रू बोला है करने के लिए, ठीक है। तो क्लास मैप एसआरसी स्लैश करके बोल दिया है कि जो हमारा क्लासेस है वो एसआरसी फोल्डर के अंदर मिलेगा हमको, है ना, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो बट हम अभी वो पीएसआर वाला यूज करें बिकॉज हम स्ट्रिक्टली नेम स्पेस वगैरह यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो उस तरह से, तो ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड जो पीएचपी है ना उस लेवल पे हम लोग आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। वो बच्चा वाला पीएचपी छोड़ के हम लोग जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो मतलब बड़ा बड़ा फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो सब लेवल का हम लोग बात अभी कर रहे हैं फिलहाल, है ना। तो हेंस नोइंग पीएसआर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ये जावा के हिसाब से स्ट्रिक्टली था, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमको मिला है कि अब फोल्डर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा तो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है, आराम से चल जाएगा। तो अब ये सब को पढ़िए, ये सब चीज को पढ़िए, तो इससे क्या होता है बहुत सारा हमको मतलब चीजें मिल जाता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ है बिकॉज अभी तक हम लोग वो रेगुलरली नहीं यूज करते, ठीक है। जैसे दिस वन एवरी पीएचपी प्रोग्रामर शुड नो, बार बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। अभी जो लॉगर होता है, ठीक है, तो लॉगर अभी तक मैं भी यूज नहीं करता, बहुत कम यूज करता हूँ, बट इन बिग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट वाला फ्रेमवर्क में भी देखिएगा बाय डिफॉल्ट बहुत जगह लॉगर खुद ब खुद आ जाता है, इसका ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट होता है और वो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इंजेक्ट होता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये सब पढ़ना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। ये सब जनरल है, ये सब अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेगा, जावा में मिलेगा, डॉट नेट में मिल रहा है, पाइथन पीएचपी सब जगह मिल रहा है हमको। तो ये सब कॉमन तरीका से पढ़ना चाहिए सब चीजों को। फिर अभी जो ऑटो लोडिंग स्टैंडर्ड था हमारा, ठीक है, वो 4 पीएसआर 4 इसमें था, ठीक है। फिर कैशिंग इज समथिंग, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है अभी। कैशिंग मतलब टेम्पररी इंफॉर्मेशन को जमा करके रखना कहीं पे, ऐसा इंफॉर्मेशन को जो बार बार यूटिलाइज होता है, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट को मेरा इस तरह का पूछा गया था, मतलब जब वो जॉब चेंज कर रहा था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बहुत बच्चा है जो नहीं भी पढ़ता है, बट समटाइम्स, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरव्यू दे कांटेक्ट मी, पूछेगा कभी कभी कि सर क्या तैयारी करना है, नहीं करना है, इस तरह से, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भाई शेयर कर देना एक बार, क्या हुआ था नहीं हुआ था, एटलीस्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था बताओगे, तभी तो हम लोग नेक्स्ट टाइम किसी को हेल्प कर पाएंगे जो भी है।
तो यही क्वेश्चन पूछा गया था एक लड़का को, कि जैसे बोला गया था कि अगर ये जो आपका क्वेरीज है, ठीक है, इसको फास्ट करना है, जैसे डेटाबेस से जो हम डेटा को ला रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, इसको अगर फास्ट करना है तो व्हाट यूल यूज, ठीक है, क्या आप यूज करोगे जिससे कि ये थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो फिर इसने कुछ और बता दिया था, क्या बताया था याद नहीं मुझे, ठीक है। ये सिंपल सा कुछ बताया कि ये चीज यूज करूंगा डेटाबेस की तरफ से। तो फिर उसके बाद में मतलब इंटरव्यू ने खुद बोला कि आप कैशिंग इस्तेमाल नहीं करोगे बोल के, उसमें जॉब नहीं हुआ था उस लड़का का, ठीक है। तो कैशिंग आप इस्तेमाल नहीं करोगे बोल के ये बोला तो गया था ना, ठीक है, वहां पे। तो कैशिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ऐसे करके देखिए दुनिया भर का चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे वो डिस्पैचर जो जावा में काफी इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो सबका स्टैंडर्ड है कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है, सबका स्टैंडर्ड है यहाँ पे। तो ये सब पढ़ने से एटलीस्ट हम स्टैंडर्ड वे से काम करना सीखेंगे, है ना, ठीक है। तो दिस वन मस्ट, एवरी पीएचपी प्रोग्रामर शुड रीड इट, एंड बाकी अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपको जरूरत, जैसे अभी हमको इसका PSR 4 का जरूरत पड़ा, तो आप PSR 4 को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विच इज नॉट लॉन्ग, विच इज वेरी स्मॉल, शॉर्ट है, आराम से पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। तो बस मैं यस सर। सिर्फ वो कंफर्म कर लेता हूँ अभी, कि जैसा जो मैं सोच रहा हूँ वही एग्जैक्टली काम करेगा ना यहाँ पे, कि अगर यहाँ काम कर जाता है ये सही ढंग से, तब तो मतलब वो सिर्फ SRC फोल्डर देने से है ना, ये वाला, जैसे इसके अंदर जो भी कोड होगा, जो भी क्लास होगा, वो सर्च करके आपको ला के दे देगा, है, ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी नाइस लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि मैंने तो स्पेसिफिकली इसका नाम दिया है कि अगर ये होने से, है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये होने से तो है ना। तो बट वो मॉडल को भी ला दे रहा है, ठीक है, मॉडल को भी ढूंढ दे रहा है वो, ठीक है। तो हाउ इट इज हैपनिंग आई डोंट नो, देख लेते हैं एक बार कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। तो लेट्स कम हियर टू टेस्ट मॉडल, अब यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ये चेक करना है कि जब हम वहां से डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो डेटा ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ अरे आ रहा है इस मेथड से, जो इंडेक्स वाला मेथड से, है ना, ठीक है। तो डेटा इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ एन अरे, सॉरी, हाँ, ये एक बार खोल लेते हैं हॉस्टलर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर टेस्ट करना ही नहीं हम लोग को टेस्ट करना है हॉस्टलर हमारा मॉडल को, ये वाला, ठीक है। तो जो ऑल मेथड है हमारा, वो हमको क्या देगा, वो हमको एक अरे देगा एक्चुअली में ना, ठीक है। अगेन इसको और बेटर जानने के लिए हम लोग को ये मॉडल वाले में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए व्हाट इट इज रिटर्निंग एन अरे, एक्चुअली ये तो अरे ही है, ठीक है, इट इज रिटर्निंग एन अरे, ठीक है। और ये अरे होगा एक एसोसिएटिव अरे, रिमेंबर, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज रिटर्निंग। तो अगर हम लोग को टेस्ट सक्सेसफुल प्रूफ करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, कि वैसा एक अरे बनाना पड़ेगा जिसमें एग्जैक्टली यही डेटा है, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली हमारे पास में यही डेटा है जो यहाँ दिख रहा है अभी। तो उसका एक अरे बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एंड इस अरे के साथ में उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू चेक, ठीक है, विद इट, ठीक है, देखते हैं बना के। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग सर है असल में, हाँ बोलिए बोलिए। सर रूम वाले फीचर पे जब काम करेंगे तो फिर मॉडल में भी एक रूम मॉडल बनाना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली रूम का मॉडल बनाना होगा, ठीक है। यस सर। तो लेकिन अभी आसान ये है कि आपको मतलब वो उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप हॉस्टलर में देखिए हमने क्या किया, हमने मॉडल का ऑल करके कॉल कर दिया, ठीक है, और हमने उसका नाम दे दिया, टेबल का नाम दे दिया, जो भी टेबल का नाम होना है यहाँ पे ना। बिकॉज हम मॉडल को यस उस तरह सर। से बना चुके हैं जो कि इंटरनली, मतलब एक छोटा मोटा, मतलब एक फ्लुएंट API की तरह बना चुके हैं, कि ये क्या कर रहा है, ये हमारा वो काम कर देगा, और सारा डेटा निकालने किसी भी टेबल से, क्योंकि हम एज टेबल को एज अ पैरामीटर ले रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सिमिलरली यस यहाँ पे सर। भी देखिए ना, वैसे ही काम कर दे रहा है। तो हम चाहने से बाद में इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट को भी इस तरह से हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं हम उसको भी, है ना, ठीक है, करने का। तो देखेंगे बाद यस में, सर। ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे आपका जो जो बेसिक प्रोग्रामिंग है और डेटा स्ट्रक्चर वो भी काफी अच्छा होगा, ठीक है। बिकॉज यस अभी सर। भी, या जैसे अभी परसों का बात है, ठीक है, तो परसों कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये किया था, मतलब फिर वही कलेक्शन वाला, कि जब आप ये सॉल्व करते जाके लीड कोड वगैरह सॉल्व करते, तो लीड कोड में काफी रहता है ना, मतलब जब जब भी कोई इस तरह का, मतलब ये अरे का प्रोग्राम बहुत होता है, तो व्हेन द प्रोग्राम इज ऑन अरे, तो कई बार आप देखिएगा चाहे वो जावा हो या C++ स्पेशली, तो C++ में वेक्टर से बोला जाता है करने के लिए ना। यस सर। हाँ एंड यहाँ पे एरर लिस्ट हो जाता है यहाँ पे सर। अरे लिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जावा पढ़ा हुआ है, बट दे हैवंट वर्क विद कलेक्शंस, ठीक है, या सिंपल कलेक्शंस पे काम किया, बट जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो दिक्कत हो जाता है वहां पे ना, ठीक है। तो अभी जैसे एक सिचुएशन मैंने ये आज हैंडल किया था किसी बैच में, ठीक है, आई थिंक सुबह वाला बैच था या कौन सा बैच था, उसमें मैंने एक हैंडल किया सिचुएशन जहां पे मैंने क्या किया, हाँ, ये एजैक्स का इस्तेमाल किया था, ठीक है। इट वाज आई थिंक दिस बैच ओनली। तो वो अपलोडेड, हाँ होगा अपलोडेड शायद, देख लेता हूँ मैं एक बार, दिखा देता हूँ कि इसको एजैक्स इसलिए इस्तेमाल, ये सिचुएशन में आप भी पढ़े हैं कई बार, ठीक है, ऐसा सिचुएशन में जब हमको एक फॉर्म में दो टाइप का चीजें चाहिए होता है ना, ठीक है। तो ये था मेरे ख्याल से, आई थिंक इन HMS आई ट्राइड इट, 5 नहीं नहीं 6 वाला था वो। 6 में क्या था ये लोग का,
तो उसी का कंप्यूटर मैंने किया था, अभी तक शायद मैंने यहाँ पे ये भी नहीं किया, लाया भी नहीं है। नहीं, शायद मेरे पास है नहीं वो, ठीक है। आई हैव टू चेक, ऑनलाइन देखना होगा, क्योंकि आज मैंने उस पे उसका ही कंप्यूटर में काम किया था। तो इट इज दिस वन प्रोजेक्ट, तो ये है। एंड आई थिंक वो अभी तक उसने अपलोड नहीं किया, उस फीचर पे वो काम कर रहा है अभी भी। बट ऐसे देख लेता हूँ मैं। वो था इसके अंदर में, ट्रांजेक्शन का बन रहा था। तो अभी तक न्यू ट्रांजेक्शन आया भी नहीं है यहाँ पे, देखिए अपलोड भी नहीं हुआ है। देखिए ट्रांजेक्शन नाम से कुछ अभी नहीं आया, तो उसी फीचर पे वो काम कर रहा है। इफ आई शो यू हियर गिटहब पे, तो माय इश्यूज में तो शायद मैंने सारा इशू अपना कंप्लीट कर लिया, इसमें कुछ नहीं। रिसेंट इश्यूज में जाएगा तो देखिए, ये मैंने दिया हुआ है इसको काम करने के लिए। वर्क ऑन ट्रांजेक्शन डॉट पी एच पी, न्यू ट्रांजेक्शन पे काम करने उसको बोला था मैंने ना, ठीक है। तो इज वर्किंग ऑन दिस मॉड्यूल है, ट्रांजेक्शन मॉड्यूल पे। तो लाइब्रेरी है। तो बेसिकली यहाँ पे बुक और मेंबर का मतलब वो होने वाला है, काम होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। अब हमको क्या करना है, हमको बुक का भी डिटेल्स इस पेज में चाहिए और मेंबर का सर्च करके लाना है, दोनों का डिटेल्स है, तभी तो इशू होगा ना, कि इस बुक को यस सर। इस मेंबर को इशू करना है, ठीक है ना। ऐसे करके तो हो क्या रहा था, जैसे जब वो मेंबर को पहले बुक सर्च करके ला रहा था, फिर उसके अंदर मेंबर को सर्च करने जाता, बुक का डिटेल गायब हो जा रहा था, ठीक है। तो वो परेशान, क्योंकि कल संडे था तो कल क्लास नहीं लिया था मैंने, ठीक है। तो वो कल दिन भर परेशान था इसमें, है ना, ठीक है। काफी सारा उसने ब्राउजिंग भी किया, बट उसको नहीं मिला कुछ भी, है ना, सक्सेसफुली नहीं मिला। तो फिर एक बार मुझे मैसेज भी किया था, बट आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड। तो आज क्लास में इसने पूछा कि सर ऐसे ऐसे इशू आया बोल के ना। तब मैंने बोला देखो, देयर आर टू वेज, या तो कोई जुगाड़ यूज करो यहाँ पे, ठीक है, या आप एजेक्स का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्म का दो पार्ट में आपको अलग अलग डेटा चाहिए होता है ना, ठीक है। और अजाक्स का ये तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मतलब ये रहता है, ये किया है आपने ये वाला को, ठीक है। ये एग्जाम्पल पूरा आपने करके देखा हुआ है, आपका उसमें रिपोजिटरी में भी कहीं ना कहीं होगा, इफ यू रिमेम्बर दिस एग्जाम्पल, है ना। तो देखिए, यस सर। यस सर। बिना, है ना, बिना इस पेज को रिफ्रेश किए हुए हमको डेटा मिल जा रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो अगर डेटा सिंपल हो, लेकिन सिंपल नहीं, हमारा डेटा भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ना, जैसे हमको बुक का सारा डिटेल्स निकालना है, मेंबर का सारा डिटेल निकालना है, अब उसको फिर हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो वहां पे मैंने ऐसा चीज किया जो मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके हमने ये यूज किया, जेसॉन यूज किया, ठीक है। बिकॉज जेसॉन में ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसको जावास्क्रिप्ट, नया जावास्क्रिप्ट बहुत आसानी से प्रोसेस कर लेता है, ठीक है, एक फंक्शन एंड जावास्क्रिप्ट को मतलब उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है ना, जो जेसॉन आया है उसको बहुत आसानी से, ठीक है। तो वो आसान होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा जेसॉन वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो नया चीजों का इस्तेमाल से क्या हो रहा है ना, कि हम लोग को ज्यादा वो बहुत पेचीदा टाइप का कोड में नहीं जाना पड़ रहा है, जिसको दोबारा हमको लिखने का ही मन नहीं करता उस सब कोड को, है ना। तो मच मोर मेंटेनेबल कोड में हम लोग जा रहे हैं अभी। जैसे अब ये भी तो पुराना हो गया ना, इसके जगह में तो हम लोग फेच एपीआई यूज करेंगे, अगर आज यूज करना होगा तो प्रॉपरली, है ना। तो जावा, प्योर जावास्क्रिप्ट आप यूज कीजिएगा एंड यूल यूज फेच एपीआई, ठीक है। उसका इस्तेमाल करके आप ये काम कर लीजिएगा, मतलब वो क्लाइंट साइड में हो जाएगा, यू डोंट नीड टू राइट सर्वर साइड फॉर दैट, है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा काम। तो खैर, ठीक है। तो इस तरह कुछ था, तो ये मैंने वहां पे अडॉप्ट करने की कोशिश किया। तो अब ऐसा टाइप का जब काम करते रहिएगा तो क्या होगा कि आपका बैकएंड भी अच्छा होगा, मतलब वो जो डेटा स्ट्रक्चर ये सब का नॉलेज भी अच्छा होते जाएगा। तो चलिए, तो पहले तो हम इसको लिख के चेक कर ले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जैसे मैंने बोला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का टेस्ट होगा, ठीक है, इतना आसान टेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, इट इज रिटर्निंग होल अरे, देखिए ना। तो हमको भी अरे क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, और उस अरे को इस अरे के साथ में हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ये आप चाहे तो लूप को दो ही बार रन कीजिएगा, बिकॉज आपके पास में यहाँ पे बाद में हो सकता है और भी डेटा आएगा। तो यू कैन वेरीफाई विथ फ्यू डेटा ओनली, आप चाहने से ये भी कर सकते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सिंपल रहेगा। तो चलिए हम ऐसे करेंगे, हम सिर्फ पहला वाला नाम के साथ वेरीफाई कर लेंगे कि फर्स्ट नेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो टेस्ट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करके टेस्ट करना है, क्या टेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, पहले तो सिंपल टाइप से कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं, फिर और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे टेस्ट को भी, ठीक है, और बिकॉज सर ये मॉडल में मेरे पास ये दो फंक्शन सेम सर रहेगा ना, सब ऑल डॉट फाइंड। नहीं, अभी हमने बना के रखा हुआ है, बाद में आप चाहे तो फॉर इंसर्ट, ठीक है, एंड उसके लिए बना सकते हैं आप, ठीक है, फॉर, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक एफिशिएंसी फंक्शन, ठीक है, इंसर्ट के लिए बना सकते हैं आप, या क्रिएट नाम दे सकते हो उसको, इट्स अप टू यू, ठीक है, बिकॉज हम नया डेटा क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी आप बना सकते हैं आराम से ना, ठीक है। उसके बाद में फॉर अपडेट ऑल्सो यू कैन हैव, ठीक है। लेकिन ये सबको बनाने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यस इसका भी सर। क्लू नहीं मेरे पास में कैसे होगा, बिकॉज देखिए, मॉडल एक जनरलाइज चीज हो गया, ये किसी टेबल के साथ रिलेटेड नहीं है, हम टेबल का नाम यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक है। वैसे टेबल का नाम तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, टेबल का नाम। एंड अगेन डेटा टाइप यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ARR AY अरे, है ना, ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी नाइस लाइक दैट, अगेन ये STRING स्ट्रिंग है ना, ठीक है। तो डेटा टाइप यूज करने से पता भी चलेगा हम लोग को, यहाँ पे आईडी आ रहा है,
तो आईडी शायद इंटीजर था, आई एम नॉट सो श्योर, ठीक है। ये कौन सा था ये? आईडी में जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, अगर इंटीजर फॉलो करें तो इंटीजर रखना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है देख लेना होगा हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग बना दिया मैंने, ठीक है।